गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। का खेल है या सिर्फ किस्मत का खेल है और परिस्थितियों का खेल है। ऐसा नहीं है कि वो जो पॉडकास्ट पे बकवास कर रहा है वो खेला चूतिया, नहीं, चूतिया हम सब हैं। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि जहाँ से हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट विच इज़ एक्सेसिबल टू द मासेस, सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस जनरेशन के आईक्यू से। रिसर्च भी यही बताती है कि पिछले 100 सालों में इस पूरी दुनिया में 1800 से लेकर के 1900 तक अगर आप रिसर्च भी कर पाएंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आईक्यू जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन 1900 के बाद हमारा आईक्यू नीचे ही जाता जाता है। और ये कितनी अजीब बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे है, पर हम सबसे ज़्यादा कम आईक्यू आज की डेट में ही होता है। आईक्यू सडनली डिक्लाइन पे जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आयुर्वेद हमें जीना सिखाता है उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई फेमस बंदा है और अगर कोई वल्गर कंटेंट डाल रहा है तो इससे हिज पर्सनल लाइफ ना, नहीं, दैट ओनली सिंपली डिटरमाइंस कि भाई उस जनरेशन का आईक्यू क्या है। तो एक तरफ तो इसमें कहीं ना कहीं टॉप के यूट्यूबर्स का भी हाथ है, और मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखें, बिकॉज राइट द इंटेंशन ऑफ द कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑलवेज रॉन्ग। सिर्फ वायरल होने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में सब ने बीबी को कॉपी किया, अपनी वाइन्स बनाई, या फिर आशीष चंचलानी को कॉपी करा। वो धार्मिक वीडियोस नहीं बनाते तो हर सब ने करा, क्योंकि उनको भी वही लालच था पैसों का, जितना उनको लालच था पैसों का। बट बीबी वॉज नेवर ग्रीडी, वॉज मेंटली स्टेबल। दैट्स वाई उसके लिए मेरे मन में थोड़ी रिस्पेक्ट है, बिकॉज ही इज़ द ओनली टाइप ऑफ पर्सन आई शुड बी वर्किंग विद। मतलब वो भले ही अपने वीडियो में कितना भी कमीना बचे, पर उसके अंदर थोड़ी अच्छाई आपको देखने को मिलती है कि बीबी कभी अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो पेरेंट्स को भी अपने वाइन्स में रखता है, इसीलिए थोड़ी इज्जत है उसके लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं वो बहुत महान काम कर रहा है देश के लिए कि तुम उसको पद्मश्री से नवाज दो। ठीक है, वी आर ही हैज़ मेड एवरीवन लाफ, बट एट व्हाट कॉस्ट? इवेंचुअली जितना वल्गर कंटेंट इंटरनेट पे जाएगा, यूथ उतना अनप्रोडक्टिव होता जाएगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, अनप्रोडक्टिव होने के बाद ऐसा यूथ जिसका आईक्यू रिलेटिवली कम है, बहुत सारे लोग ये भी बकवास करने लग जाएंगे। हमने देखा ना वेडनेसडे और ओपनहाइमर, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना नहीं ना? नहीं सुनते नहीं हो तुम। सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है जिसके लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ता? पहला यूट्यूब है, दूसरा टीवी है। टीवी मतलब बिना ऐसा ओटीटी वाला टीवी नहीं, बहुत सारे लोग अपने टीवी में ओटीटी लगा देते हैं कि एक बटन दबाया नेटफ्लिक्स शुरू हो गया। नहीं, नॉर्मल टीवी, उसमें क्या आता है, रियलिटी शोज़, नागिन भाग्य का जहरीला खेल। अब ये देख करके तुम्हारा आईक्यू बहुत बढ़ जाएगा क्या? राइट फ्रॉम तुम्हारा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है कि तुम्हें सिर्फ गलीच और सस्ती एंटरटेनमेंट चाहिए। कोई काम की बात करेगा उसकी तो आदत डलवानी पड़ेगी, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इवेंचुअली तुम लोगे कैसे? तो महागंदे महालीचड़ इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उन्हीं के पास हैं, और इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। वो महागंदे हैं, महालीचड़ हैं, और उनका सब्सक्राइबर भाग रहे हैं, और जो जेन्युइनली थोड़ी बहुत भी सेंसिबल बात कर रहे हैं, इवेंचुअली उनको कौन देख रहा है? उनके सब्सक्राइबर देख लो, 6 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, मुश्किल से 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। आपको 10 सेकंड के अंदर अगर, या 20 सेकंड्स के अंदर आपने कुछ फ़नी नहीं करा, अपने वीडियो में डोपामीन शॉट नहीं मिला, इवेंचुअली आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा। भले ही 110 व्यूज़ आ जाए, पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन लोग देखते नहीं है। नया नया यूट्यूबर जब बनता है ना, एवरेज व्यू ड्यूरेशन आता है, मतलब कितने लोगों ने आपका वीडियो देखा, 1 मिनट में वो छोड़ देगा, वो कभी पूरा नहीं देखेगा। क्योंकि अगर वो पूरा देखा तो फिर शायद वो उतने एंथुजियाज्म के साथ शायद बीबी को ना देख पाए, या किसी भी ऐसे को देख पाए जो अडल्ट कंटेंट बना रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए किस तरीके के वीडियोस आपको यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज पे रिकमेंड होते हैं, पहले आप ये बता दो। ज़्यादातर टॉप के यूट्यूबर्स के, और जाहिर सी बात है वो कोई धार्मिक कंटेंट तो बनाते नहीं, ज़्यादातर वल्गर ही हैं, 90% आर वल्गर ओनली। और जो वल्गर नहीं भी हैं वो भी, उनका आधे से ज़्यादा धंधा इन्हीं यूट्यूबर्स से चल रहा है। खुद का शो वगैरह खोल लेगा और वहाँ पे सारे लीचड़ और गलीच इन्फ्लुएंसर्स को बुला लेगा और उनसे अपना पैसा कमा रहा है। तो इवेंचुअली जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट भी बना रहा है वो वल्गर क्रिएटर्स के साथ भर भर के कोलैब करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी रीच कम है। वो कंटेंट कॉमेडी कर रहा है, पर क्लीन कॉमेडी कर रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सब्सक्राइबर बढ़वाने का? जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसको अपने चैनल पर बुला लो, कुछ भी करके कर लो, कोई भी तरीका, कोलैब हो गया, कोई साथ में बैठ के वीडियो बना लिया, कभी खुद का शो खोल लिया, उसका इंटरव्यू में उन सबको बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जितने सब्सक्राइबर इसके इंटरव्यू से आएंगे उतना एक वीडियो से तो कभी नहीं आने वाले। तो जस्ट सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो बस परिस्थितियों का खेल है, चूतियाँ हम सभी हैं, जनरेशन ही, दिस जनरेशन इज़ फक्ड। कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन दिस डेज में। हर कोई कहता है, वैसे थोड़ी कह दिया उसने। अब मिस्टर बीस्ट भी तो देखते हैं भाई, मिस्टर बीस्ट कहाँ चलता है? इंडिया में चल देखता है कोई मिस्टर बीस्ट?
भाई यहाँ पे हम जनरल मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं। और वैसे भी एक बार तुमने तो इन चीज़ों का चस्का सिर्फ 18-19 साल की उम्र तक लगता है, उसके बाद बड़े हो जाने पे सब भूल जाओगे तुम। पहले की तरह नहीं लगेगा तुमको ये सब, जो फील आती थी पहले कैरी को देख करके अब वो नहीं आएगी तुमको। और इवेंचुअली जब तुमको रियलाइज़ होगी तो बात बहुत देर हो जाएगी, पर होता ही है। पे जब आईक्यू डिक्रीज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोग किस तरीके की बात करेंगे। कैमरा ऑन हो या ऑफ हो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई यूट्यूबर हो ना हो, ज़्यादातर चूतिया बात ही करेंगे। आपके मन में नहीं आता है क्या कि कैसे कैसे चूतिया लोगों को गर्लफ्रेंड मिल जाती है, कैसे कैसे चूतिया नेशनल टेलीविज़न पे चले जाते हैं, कैसे कैसे चूतिया रोडीज़ के लिए 10-10 साल अप्लाई करते हैं। लिटरली आई हैव सीन रोडीज़ ऑडिशन जिनमें लोग कहते हैं कि हम 10 साल से शो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक ने तो अपने बच्चे का नाम भी रोडीज़ रख दिया। तो जिस जनरेशन इज़ फक्ड, वाई इट इज़ फक्ड? बिकॉज दे डोंट हैव द सेंस, एंड इफ़ दे डोंट हैव द सेंस दे विल डू नॉनसेंस एवरीवेयर। भेड़ चाल में तो सारी ज़िंदगी बिता दी, और उम्मीद ये करते हो कि पॉडकास्ट पे इंटेलेक्चुअल बात होगी और उनको रोस्ट करके अपना खर्चा चलाते हो। वो अलग बात है कि जो बंदा पॉडकास्ट कल्चर को रोस्ट भी कर रहा है उसकी हिपोक्रेसी क्या है पता है? उसकी हिपोक्रेसी ये है कि पहली बात तो ये कि पहले वो पॉडकास्ट चैनल पे अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए जाएगा, लोगों के सामने फॉल्स नैरेटिव या इमेज सेट करने के लिए कि देखो मैं कितना हम्बल आदमी हूँ, मैं आपसे अपने सब्सक्राइबर से 1-on-1 सेशन होता है ना, जैसे संदीप माहेश्वरी के चैनल पे चला गया और वो क्या ही बोलना, वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, वहाँ पे लोगों की सिंपैथी हेट ली। अब वो क्या है कि जाहिर सी बात है लोगों को लगा कितना अच्छा आदमी है, फिर उसी पे ही पैरोडी वगैरह या रोस्ट वीडियो बना देगा। और उसमें अभी एलिगेशन है संदीप माहेश्वरी का कि मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से तुमने मुझे प्रेजेंट करा, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। आपको पैरोडी करने का बिल्कुल हक है, बट ये कोई तरीका नहीं होता है कि। और उसकी बात में वज़न भी इसलिए क्योंकि ही हैज़ 23-6 मिलियन सब्सक्राइबर। कोई 1 मिलियन वाला होता, फुकरा इंसान होता, तो मैं शायद बोलता भी नहीं। 26 हैं तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस वो होल्ड करता है। वो उसके चैनल पे जा रहा है सिर्फ अपनी इमेज रीब्रांडिंग के लिए, उसको वैसे भी ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है। और इवेंचुअली अगर आप एक रोस्टर हैं तो यू विल बी अलोन, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। बाकी यूट्यूबर तुमसे बात भी क्यों करेंगे? भाई इसके साथ मत कर काम, इसका कोई भरोसा नहीं, साला हमारे ऊपर ही पैरोडी बना देगा, अभी तो हंस के मिल रहा है। तो इवेंचुअली इस आदमी को दोगला ही बोलेंगे। अब तुम कहोगे कि हम तो फ़ैन हैं, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं रोस्टर्स को। अरे तो तुम स्क्रीन के अंदर हो ना, सामने से मिले कभी, उसकी निजी जीवन में यू आर नॉट इन्वॉल्व इन हिज लाइफ, ही इज़ नॉट इवन, यू आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हाउ द फक यू जस्ट सिंपली एक्सपेक्ट वो तुम्हारे उसके लिए बस तुम एक नंबर हो और कुछ नहीं। तो तुम इतना अपने आप को भगवान समझ रहे हो कि भैया ओ, अरे क्या भाई पाचूतिया हो क्या? तो इवेंचुअली निजी जीवन में भी आप बिल्कुल अकेले होंगे। और जिस तरीके से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं आता है, पर वो बोलते नहीं है इस तरीके से, क्योंकि पता है तुम्हारे सब्सक्राइबर उससे ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है मुंह भी नहीं खुलेगा, क्योंकि उसके फैन से भी गाली पड़ेंगी, तो उसके लिए भी एक अलग से इनसिक्योरिटी है। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? यूट्यूब के सबसे बड़े स्टार्स कौन है, वो किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं? फैमिली फ्रेंडली तो बनाते नहीं है। तो जनरेशन का आईक्यू ज़्यादा कैसे हो जाएगा बेटा? ज़्यादा आईक्यू वाली चीज़ें फिज़िक्स वाला का चैनल देखो जा करके, ज़्यादा आईक्यू खान जीएस रिसर्च सेंटर देखो, ज़्यादा आईक्यू की एंटरटेनमेंट एंड आईक्यू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जितनी लोग हैं उतना तुम्हारा खुद का आईक्यू जाएगा, और ये मल्टीपल रिसर्च में इस्टेब्लिश हो चुका है। तुमको अगर कोई बिठा दे किसी स्टूडियो में, तुम्हारे पिछवाड़े में माइक डाल दे और तुम्हारे मुंह में माइक डाल दे और तुमसे बातें कराए, हो सकता है तुम उस पॉडकास्टर से भी ज़्यादा चूतिया बात करो। बस परिस्थितियों का, सर्कमस्टांसेस का खेल है। कोई एक यूट्यूबर होता है तो उसने अपनी चुतिया आपको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दिया, जिससे उसको पैसे भी मिले। लुक एट द ऑडेसिटी, जिससे उसको पैसे भी मिले, अच्छा एडिटर उसने हायर कर लिया। और तुम्हारा यह है कि तुम वैसे भी चूतिया बातें करते हो, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब चूतिया तो हर जगह होते हैं भाई, बस हर कोई यूट्यूबर नहीं होता, हर कोई अपने चुतियापे को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे नहीं डालता। चूतिया वैसे हर जगह होते हैं, और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ गलीच और घटिया एंटरटेनमेंट से ही आ सकता है। रिलेटिवली इफ़ योर आईक्यू इज़ लो, देन बातें भी आप ऐसी करोगे। और ज़्यादातर लोगों को, और उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे पेस से बढ़ रहे होते हैं। देव त्यागी जैसे लोगों के सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए? 14,000 सब्सक्राइबर कैसे मिल गए उसे? बिकॉज देर आर सम पीपल हु डोंट हैव द सेंस। लोगों में सेंस भी नहीं है कि उन्हें देखना क्या है। और नेटफ्लिक्स की जो बातें चोदते हैं ना कि हमने तो ओपनहाइमर देख रखी है वहाँ पे, वो तो ज़बरदस्त कितना मास्टरपीस है, हमने वेडनेसडे देख रखा है, हाँ दोस्त की आईडी से नेटफ्लिक्स देखना, हाँ सब पता है बेटा क्या क्या होता है। हम वो सिनेमा में देखने गए थे ना, मैंने चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कहा जिसके लिए बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ते। सबसे कम पैसा किसके लिए देना पड़ता है?
जो मास के लिए होता है, सिंगल स्क्रीन पे थोड़ी फालतू में। द पॉडकास्ट इज जस्ट सिंपली द वे पीपल टॉक। पॉडकास्ट में बात ही तो हो रही है, क्या है, माइक है, उसके आगे लोग बोल रहे हैं और रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। दैट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंटेंट दैट हैज़ बीन सर्व टू अस इन द वाया सोशल मीडिया। वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है जो कंटेंट तुमको दिया जा रहा है। तो जैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट, वैसे बात करेंगे लोग। कहाँ से हम कहाँ आ गए ये देखिए ना। कोई भी एंटरटेनमेंट ले लो, बॉलीवुड, शाहरुख खान इज़ अ एक्टर फ्रॉम द 90s, 80s या 90s में उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी। अब हम आज की जनरेशन में कैसे एक्टर आ रहे हैं, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, और भी कोई भी फील्ड उठा ले। पहले यूट्यूबर अच्छे होते थे, नाम तो बार बार नहीं लूँगा, पर पहले अच्छे होते थे। अब कैसे आ रहे हैं नए नए, कोई भी अच्छे नहीं आ रहे। यूट्यूब चैनल भले ही ग्रो कर रहे हैं पर उनकी वैल्यू झांट भर की भी नहीं है, बिकॉज नो बडी हैज़ द गट्स टू स्पीक। और अपने सब्सक्राइबर लूज़ करने के चक्कर में इंटरनेट से पे सच बोलने से हर कोई डरता है। हमारे है ही नहीं तो इसलिए हम बोल देते हैं। और पहले सीरियल्स भी अच्छे आया करते थे, ईशान सपनों को आवाज़ दे, विकी और वेताल, बेस्ट ऑफ लक निकी। अभी तो सास भी कभी बहू थी भी, वो ससुराल सिमर का, इसमें मक्खी बन जाती है। तो कहाँ से कहाँ गए दिख नहीं रहा क्या? इन सब चीज़ों को देख करके आप एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएंगे या अपना आईक्यू आपका 110 के पार चला जाएगा? वो दीपिका पादुकोण, पहले एक्टर से श्रीदेवी, और कोई बताओ, उर्मिला मातोंडकर, चलो तुम्हारी ऐसी होती थी। अब वो दीपिका पादुकोण, इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम, वो कैसी बकवास करे जा रही है वहाँ पे। होल जनरेशन इज़ फक्ड। पॉडकास्ट इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग व्हाट द हेल इज़ बीइंग हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। पर आप ये कह सकते हैं कि देखो भाई, हमारे अंदर इतनी सेंस है कि हम बता पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। हमारे अंदर तो इतनी सेंस है ना, कमेंट सेक्शन में लोग गालियाँ भी तो दे रहे हैं उन्हें। जितने लोग गाली दे रहे हैं तो सब्सक्राइबर उनके कैसे बढ़ रहे हैं फिर? और दूसरी बात ये कि अगर कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें गालियाँ दे रहे हैं या कॉल आउट कर रहे हैं तो इससे उनका आईक्यू हाई थोड़ी हुआ। इनसे तो उनका शॉर्ट टेम्पर्डनेस और बढ़ गई ना इवेंचुअली, क्योंकि अब वो बात बात पे गुस्सा होने लग जाएंगे। इंडियन ऑडियंस को खुश कर पाना, इंडियन ऑडियंस विल ऑलवेज बी अनसेटिस्फाइड। और जहाँ तक बात रही इस बात की कि वो बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, होगा, पीपल विल जस्ट ऑफेंड, लिटरली गेट ऑफेंडेड इन एवरीथिंग, एंड दैट्स अ फैक्ट। यू कैन चेंज इट, यू कैन जस्ट फुल योर फ्लैग्स ऑफ कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। होता है भाई, होता है। फिल्में कैसी बनने लग गई हैं। शाहरुख खान की फिल्में आती थी, मैं हूँ ना, कभी अलविदा ना कहना, अभी देखो कहाँ पहुँच गए हम। पूरी इंडस्ट्री शाहरुख खान के भरोसे बैठी हुई है। मतलब चीज़ें गलत जा रही हैं, एंड यू कैन सी इट। शाहरुख खान और सलमान खान, अगर पूरा बॉलीवुड अगर सिर्फ दो बंदों पर डिपेंडेंट है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर ही 60 ईयर्स ओल्ड, कल को उसका मन कर गया रिटायरमेंट का, अब फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं देखने के लिए। उसने सीधा सीधा बोला शाहरुख खान ने, आई एम द लास्ट सुपरस्टार। तुम्हारी एंटरटेनमेंट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। जब वो कह रहा है आई एम द लास्ट सुपरस्टार और उसके जैसे और नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब है? दे डोंट हैव द dedication, they don't have the passion for acting, nobody is going to have as Shahrukh Khan used to have when he was young and he didn't have anything। उसकी स्टार्ट में जब देखोगे, जब यंग थे वो, तब उनकी कोई अच्छी खासी बॉडी भी नहीं थी। वो तब जाके मैं हूं ना में ही नेवर हैड अ बॉडी, और वो क्लीन शेव रहते थे, उनका हेयर स्टाइल भी काफ़ी बेसिक सा था। तो ये होता था, बट यू गाइज नेवर नोटिस्ड। वी सपोर्टेड हिम, बट अब नहीं होंगे वैसे। राजेश खन्ना की कहाँ बॉडी थी, देवानंद की कहाँ बॉडी थी? किसी की बॉडी नहीं होती थी पहले यार। पहले लोग काम पे इतना ध्यान देते थे, बॉडी बनाना तो ऐसा ट्रेंड होता, ट्रेंड भी नहीं होता था, बॉडी तो बस ऐसी बन जाती थी। अब बॉडी बनाना काम हो गया है, तो दोनों में तो फ़र्क आएगा ना। अब आप कहेंगे कि, और जो मेन रीज़न चूतिए पॉडकास्टर को लोग गाली इसीलिए देते हैं क्योंकि इवेंचुअली आप सोशल मीडिया उतना कंज्यूम भी नहीं कर रहे। आपका क्या है भाई, जरा जा रहे थे अपना, समझ रहे हो, ज़रा कॉलेज जा रहे हैं, ज़रा लगा दे भूल भुलैया का गाना, लगा दे कोई बढ़िया सा, कुछ अरिजीत सिंह लगा दे, हेडफोन्स लगा के सुनते रहते हैं ना गाने, मेट्रो में, लंबी मेट्रो में जाते रहते हैं। आप डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटा फ़ोन पे नहीं बर्बाद कर सकते। करेंगे भी तो यूट्यूब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा देखना क्या। पहली बात तो इतना ज़्यादा कॉन्टेंट है, हैवी ट्रैफिक है। ऊपर से अगर आपको कुछ पता चल भी गया तो अच्छे कंटेंट देखने के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा। इफ़ यू विल वॉच समथिंग दैट्स एक्सट्रीमली अडल्ट, क्योंकि फिर आपका मन ही नहीं करेगा, आप बोर हो जाओगे, आप सोने, नींद आएगी आपको। मेरा कंटेंट देख के भी लोग सो जाते हैं, बोलता बहुत हूँ। लेकिन जो पॉडकास्ट पे बात करते हैं वो कॉन्स्टेंटली मीडिया को ऑब्जर्व करके बात कर रहे हैं। वो पूरा दिन यूट्यूब चलाएगा, वो नल्ला आदमी होगा, पूरा दिन यूट्यूब चलाएगा बैठ करके। मैं जानता हूँ उसके आसपास कोई और काम वगैरह हो सकता है। चूतिए पॉडकास्टर जो घटिया बात करते हैं, बकचोदी करते हैं, वो ज़्यादातर पूरा दिन बैठ के नेट चाटते हैं।
तो सोशल मीडिया एक्सेसिव कंजम्पशन करने से उनका आईक्यू कंपैरेटिवली बहुत लो हो गया है, इसीलिए उनकी बातों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। योर इंटेलेक्ट इज सिंपली डिफाइंड बाय द वे यू स्पीक। ये तो हम सब जानते हैं। तो दिन भर बैठ के जो सोशल मीडिया चाट रहा है वो तो चूतिया बातें करेगा ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। और इन बड़े रोस्टर्स को भी बहाना मिल जाता है उनको रोस्ट करने का, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बट फ़र्क ये है कि ज़रूरी चीज़ ये थोड़ी बहुत इसीलिए है क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि सामने वाला बंदा फेमस होने के बाद भी, जो टॉप का यूट्यूबर भी है, जो चूतिया नहीं भी है, वो कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा कहाँ कहाँ गलत है। कैसे कोई यूट्यूबर जो होता है बॉलीवुड का दल्ला बन जाता है, बिल्कुल पैसों के लिए बॉलीवुड के लिए ट्वीट कर दिया है कि भैया ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, रिव्यू डाल रहा है पिक्चरों का अपने चैनल पे, जैसे उसके कहने से पिक्चरें देख लेगा कोई। क्यों हो रहा है ये सब? इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमको पता नहीं है पीछे क्या चलता है। पहले किसी बंदे के पॉडकास्ट चैनल पे आ जाओ, वहाँ जाके इंटरव्यू दो। खुद का जब इंटरव्यू हो रहा होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब खुद चले जाएंगे हंसते हंसते। उसके बाद उन्हीं लोगों पे के ऊपर रोस्ट वीडियो बना देगा, उन्हीं की कम्युनिटी पे रोस्ट वीडियो बना देगा। तो इवेंचुअली दोगला और हिपोक्रेट तो वही हुआ ना। और ऐसे आदमी जो जिसने ऐसा किया भी होगा, अब आप कह सकते हैं कि रोस्टिंग कुछ गलत नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ रोस्टिंग गलत है, बट इवेंचुअली इस आदमी की पर्सनल लाइफ तो बहुत ख़राब होगी, लोग तो इसके पास जाएंगे नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। आज इसको साला व्लॉग में ले रहा है, कल बहनचोद तुम पे रोस्ट बना देगा, ये फिर फ़ायदा क्या है इस आदमी से बात करने का? तो इवेंचुअली खुद का लॉस करवा रहा है। और इवेंचुअली वी हैव रीच द स्टेज वहाँ वेयर नो बडी टेक्स अ जोक सीरियसली। तुम पे अगर कोई रोस्ट वीडियो बना देगा, गालियाँ देते फिरोगे। और इवेंचुअली जिस पे बन रहा है ही इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग टू माइंड, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है सब। तुम तो हंस दोगे है, तो तुम पे बना नहीं है तो तुम उसका पेन फील नहीं करोगे। और इवेंचुअली ही इज़ ऑल्सो द गाय इज़ ऑल्सो नॉट लाइकिंग हिम, क्योंकि आप जब कुछ नहीं करता वो रोस्ट के नाम पर, ही जस्ट उनकी तरह कपड़े पहन के ड्रेसअप हो जाता है और फिर उनकी पर्सनैलिटी को ऑब्जॉर्व करने के बजाय अपना ह्यूमर डाल देता है, जो जाहिर सी बात है थोड़ा वल्गर है। तो जाहिर सी बात है उस बंदे की पर्सनैलिटी बाहर बाहर से कैरी करके आप एक वल्गर इंसान पोर्ट्रे कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, जो एक्चुअली में बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है उस बंदे की इमेज कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है इस वीडियो से, क्योंकि लोगों को लगेगा ऐसा ही चूतिया है और इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो इवेंचुअली कोई क्यों बात करेगा उस आदमी से, क्योंकि उसकी इमेज को तो आपने गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया ना। और फिर कहा जाएगा कि बताए वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इतने सारे बड़े बड़े राइटर होते हैं हमारे, मतलब वीडियो बनाने के लिए राइटर भी यूज़ करना पड़ता है। चलो ठीक है, एक्सटर्नल हेल्प ले ली, बट क्या फ़ायदा राइटर यूज़ करने का? तुम लिख रहे हो किसी ऐसे पर जो कपिल शर्मा करता है, लेकिन कपिल शर्मा शो को कोई माइंड नहीं करता। सनी देओल की, जग्गू दादा की, सबकी मिमिक्री करी है उन्होंने, नोबडी माइंड्स। वी आर इन द एज व्हेन एवरीवन इज़ माइंडिंग। संदीप महेश्वरी सीधा बोल दिया कैरी को भाड़ में जा, तू मेरे को नहीं पसंद है सब। साला मेरे चैनल पर आकर बहनचोद मेरा इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तेरा, लोगों को मिलवा रहा हूँ, तू मेरी गांड मार रहा है पीछे से। और इवेंचुअली उसका ये पॉइंट में वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर तुझे पता है, तुझे मोटिवेशनल स्पीकर चूतिया लगता है, पहली बात जा क्यों रहा है? हमने तुझे बुलाया तो पहली बात आ क्यों रहा है? मत ही आओ। इफ़ यू आर मेकिंग अ पैरोडी ऑन समथिंग दैन डोंट एसोसिएट इट विद योर सेल्फ। अगर व्लॉगर चूतियाँ हैं तो मैं क्यों ज़बरदस्ती मुंडी, जो हेटर्स हैं कैरी मिनाटी के, वही कह रहे हैं तो तेरे को पता है व्लॉगिंग चूतिया है, तो भाई उन सबके व्लॉगों में आता क्यों रहता है? सीधा बोल दे भाई नहीं आना, पोलाइटली मना भी तो किया जा सकता है। नहीं वो बिना परमिशन के फिल्म करते हैं ना, तो भाई बाउंड्री भी तो होती है। मैं तेरे मुंह में कैमरा लगा दूँ, तू बोलेगा नहीं रिकॉर्ड मत कर, अरे तो बोल दो नहीं आना व्लॉग में, वैसी बात कर लो, कोई तकलीफ़ है? आप उसके व्लॉग में भी आ रहे हैं, आप उससे, हेटर्स का ही ओपिनियन है, आप उससे एसोसिएट भी हो रहे हैं, देन यू हैव द ऑडेसिटी टू कॉल सम देम आउट। तो ज़्यादातर मेरे शब्द नहीं है ये, जिनको गंदा लगता है वही कह रहे हैं ये, क्योंकि पैरोडी आप भले ही बना रहे हो, लेकिन आप उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें एसोसिएट कर रहे हो जो वो करता नहीं है रियल लाइफ में। शांत आदमी होगा, अपना मस्त जी रहा होगा, वो माँ की चूत बहन के लोड़े, वो बोलता ही नहीं रियल लाइफ में ऐसा, तो तुम उसको ऐसा ऐसा फिक्शनली कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो? अगर तुम फिल्म में कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बॉलीवुड की पिक्चर तो है नहीं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये। अगर मैं अपने पड़ोसी पे, मेरे यूट्यूबर है या जो वीडियो देख रहा है, मैं तेरे पे बनाऊँ पैरोडी, मैं तेरी तरह एक्टिंग करूँ और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दूँ, तो आप कहोगे पैरोडी तो ठीक है, मज़ा तो आया, पर मैं ऐसा तो करता ही नहीं रियल लाइफ में, तो फिर ये मतलब किसकी बात कर रहा है? बात मेरी कर रहा है, पर मैं तो नहीं हूँ ऐसा। आप भले ही नहीं ऐसा, पर दिखा दिया ना उसने, अब उसको बुरा लग रहा है। अब तुमने करोड़ों लोगों को दिखा दिया, और दिखा दिया तो भैंस की आँख ऐसे क्यों दिखाया? मतलब इवेंचुअली लोग तो यही कहेंगे ना, तुम चूतिया हो एक नंबर का। तो संदीप महेश्वरी की दुकान पे दिक्कत हो जाएगी, लोग कहेंगे चूतिया साला, मोटिवेशनल स्पीकर होते ही चूतिया वैसे, पर नहीं ये ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि आई थिंक ही आई हैव सम रिस्पेक्ट फॉर हिम। और मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कहाँ कैरी, भाई कहाँ संदीप महेश्वरी।
सुन मेरी बात ध्यान से, उसके 26 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मानता हूँ कैरी के 41 हैं, पर जो कुछ भी कह रहा है उसका हल्का सा इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई 100-200 सब्सक्राइबर लेके बैठा है कि मुझे बुरा लग रहा है। उसके बुरा लगने से लोगों को फ़र्क पड़ता है। एलविश यादव के फैंस ने भी कैरी को अब्यूज़ किया हुआ है कि तू साले औकात में रह अपनी, ये सिस्टम विस्टम अब बेंचो। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही मे बी ऑन द टॉप, बट इफ़ द जब सामने वाले बंदे को बुरा लग रहा है तो फिर इस पैरोडी रोस्ट तो भूल ही जाओ। जब बुरा लग रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। और ये बात भी प्रूव हो जाती है कि परमिशन लेकर रोस्ट वीडियो नहीं बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या बोले हम इसमें। इसमें कहीं हम न्यूट्रली जा भी नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला बंदा माइंड कर रहा है, फीस माइंडिंग, देन लोग समझेंगे यही गलत है। लोगों को यही समझ में आएगा ना, लोग इंटरटेनमेंट लेकर के चले जाएंगे, अरे वाह भैया क्या पेला बहनचोद, मज़ा आ गया ये वाह अरे तूने तो पेल लिया, सामने वाला बंदा माइंड कर रहा है तो अच्छा नहीं है। अब जब भी कैरी निकलेगा संदीप के सामने से, वो 20 बार देगा बहनचोद यही है ना, इससे दूर रहो साला, हाथ जोड़ के भागेगा वो। भले ही तुम कहो कि दैट्स हिज जॉब, दैट्स व्हाट ही डू, बट नो, कहीं ना कहीं कुछ गलत है इसमें। जो ये वीडियो देख रहा है मैं उस पर रेंट वीडियो बनाऊं और पैरोडी करूं, नो इट कैन नॉट हैपन। और इवेंचुअली अगर वो बंदा था कि उस पर पैरोडी की जाए और उसमें कुछ ऐसा था जो हर्टफुल है, तो पहली बात तो ऐसे बंदे से अपने आप को एसोसिएट भी क्यों करना है। इफ़ ब्लॉगर्स आर स्टूपिड एंड आई एम मेकिंग अ पैरोडी ऑन देम, व्हाई द फक आई एम बीइंग इन समवंस व्लॉग। फ्लाइंग बीस्ट का ये मतलब था कि मत ही जाओ भाई, फिर दूर ही रहो इन सबसे। अरे कोई ऐसी सेट योर बाउंड्रीज स्ट्रेट। 4 चूतिए ज़िंदगी में कमाएंगे, गालियाँ पड़ेंगी लेकिन ठीक रहेगा। अब आप मेरे पे मत चढ़िए, मैं कैरी को गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। द वे पीपल टॉक ऑन पॉडकास्ट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर सोसाइटीज़ इंटेलेक्ट। आदि पुरुष में भी यही हुआ था ना, ओ भाई किधर जा रहे ला, ज्वाला है ज्वाला बाप अपना, ये भगवान ऐसे बात कर रहा है। तो भाई ये तो नॉर्मल ऐसे ही लोग बात करते हैं ना, आप क्यों इतना माइंड कर रहे हैं। ऐसे ही होता है सब। रोस्टर्स को तो और बहाना मिल जाता है, पहले पॉडकास्ट करेंगे फिर उसी चैनल के पॉडकास्ट को गालियाँ देने लगे, ए चूतिया बहनचोद। तो फिर क्या फ़र्क पड़ सकता है उसमें, अलग क्या हुआ। देखो पहली बात तो ये कि अगर तुम ये कह रहे हो ना वहाँ लोग बकचोदी करते हैं, तो इसमें कोई अलग या नई बात नहीं है। पॉडकास्ट इज़ अ सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ पीपल टॉक। और पीपल जो लोग बात करते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर नेट से कैरी करते हैं। तो अगर लोग चूतिया बात कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इट वो आईना है तुम्हारे लिए बस, कि ये जनरेशन चूतिया है, देख लो कितनी बड़ी चूतिया है। उसके लिए पॉडकास्ट होता है कि ऐसे बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा है जो शायद कभी कैमरा में आना डिज़र्व तक नहीं करता था, जो मुंह खोलेगा तो गंदी फैलाया जाएगा, और जितनी गंद वो फैलाएगा उतना ज़्यादा उसको बोला जाएगा, अरे कि देखो ना कितना क्यूट है, कितना हॉट है, ओ माय गॉड। वो क्या है, वो चूतिया एक नंबर का, दिख नहीं रहा तुमको। लेकिन वो बेकार की बात करेगा, उस पर मीम्स बनेंगे और फिर पॉडकास्ट हाईलाइट होगा और पॉडकास्टर के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। कॉफ़ी विद करण सब जानते हैं, एक टाइम पर जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो आलिया भट्ट का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान, जब उसने बोला था बात ये, तो कॉफ़ी विद करण की टीआरपी क्या ऊपर भागी थी। तो पॉडकास्टर का भी फ़ायदा है इसमें, इसीलिए वो चूतिया लोग बुलाता है अपने चैनल पर, क्योंकि उसे पता है समझदार लोग बुलाऊंगा तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च टीम होती है पॉडकास्ट की जो सवाल लिखती है, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बड़े उल्टे सीधे सवाल लिखने पड़ेंगे, कुछ गहरी बातें करनी पड़ेंगी। अब इतना कौन स्ट्रेस ले रहा है, जो किसी को बुला ले, या किसी ऐसे ब्लंट बंदे को बुला ले जिससे किसी भी से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने पॉडकास्ट चैनल्स पे काम किया हुआ है, किसी भी ऐसे बंदे को बुला ले जिससे कुछ भी पूछा जा सकता है और बाल की खाल निकालता रहा। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि मेरी फेवरेट पिक्चर कभी अलविदा ना कहना है, तो उसमें शाहरुख के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ, नेक्स्ट सवाल ये, उसकी ही कही हुए स्टेटमेंट से चीज़ें निकाल निकाल के बोलते रहो, ऐसे करके टाइम वेस्ट हो जाता है। ज़्यादातर पॉडकास्टर यही करते हैं, उसने एक बात बोली सामने वाले ने उसी में से कुछ निकाल करके अगला सवाल बना दिया ऑन द स्पॉट। ये क्योंकि कोई मेहनत नहीं करनी ना इसमें। यही पूछ लो, अरे आपका करियर कैसे शुरू हुआ था, 5 मिनट इसमें निकल जाएंगे। अच्छा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपने कौन सा करा था, 4 मिनट इसमें निकल जाएंगे। कहानी है, सुनते रहो, अब क्या करना है, क्या मज़ा क्या आएगा उसमें। वो तो तब मेहनत लगती है जब कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसके सामने सर सर झुकाने का दिल करता है, जिसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग। लेकिन ऐसे लोग रिजर्व ज़्यादा रहते हैं, बातचीत करना पसंद नहीं करते, इंट्रोवर्ट होते हैं। सबसे स्मार्ट बंदे इंट्रोवर्ट ही होते हैं, ज़्यादा ये घुलते मिलते नहीं हैं। तो चलता है ये सब, दे विल ब्रिंग सम स्टूपिड सैसी सेक्सी बिम्बो बिचेस ऑन देयर चैनल एंड दे विल टॉक शिट। नीचे लोग कहेंगे छपरी पॉडकास्ट, छपरी पॉडकास्ट। वो छपरी पॉडकास्ट नहीं है भाई, वो छपरी होने की वजह से ही वो पॉडकास्ट फेमस है।
दे विल जस्टिफाई। और वो जाहिर सी बात है, जब तुम किसी बुलाओगे किसी चूतिया बंदे को तो पैसे भी कम ही लेता है। अंदर की बात यही होती है कि भाई शाहरुख खान को बुलाओगे ज़्यादा पैसे लेगा, कम पैसे कौन लेगा? जो ज़्यादा फेमस नहीं होगा। पुनीत सुपरस्टार को बुलाना है अपने चैनल पे, शाहरुख खान को बुलाना है, सस्ता कौन है? जो सस्ता है वही आएगा। जाहिर सी बात है, जो सस्ता होगा उसका कंटेंट भी उसी की तरह सस्ता होगा। और वो बातें अगर ऐसी करोगे जो एकदम जनरल है, अगर नॉर्मल बातें करोगे जो हम करते हैं, जाहिर सी बात है कोई देखेगा नहीं कि भाई लड़कों को पूरा राइट मिलना चाहिए, लड़कियों सब बराबर है, इसमें कोई देखेगा? तो कोई ऐसी बात करो ना जो एकदम ऐसी हो जो कभी करी ना गई हो। अब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्रिएटिविटी लगती है। तो कुछ ऐसा कर दो इसमें कोई एफर्ट ना हो, कुछ भी बकवास कर दो, ओपन मैरिज को जस्टिफाई करना शुरू कर दो, हाँ व्यूज़ आ गए, माँ चुदाओ सबके सब। और वैसे भी जो लोग कहते हैं ना कि पॉडकास्ट होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं इतने चूतिया क्यों होते हैं, तो भाई पीआर टीम भी काफ़ी हड़का के रखती है। रियल हिट में बादशाह का जब इंटरव्यू हुआ था तो पीआर टीम आपको काफ़ी इंटिमिडेट करके रखती है, क्योंकि कॉफ़ी विद करण के बाद क्या हुआ है कि हर कोई डर गया कि भाई कोई उल्टा सीधा सवाल हमने बोल दिया तो फिर बैंड बजेगी हमारी। रणवीर कपूर ने भी कहा है कि मैं कॉफ़ी विद करण पे नहीं आता। हर जगह ऐसा हो गया है, तो पीआर इतना डरा के रखती है कि आप वैसे भी अगर कोई ढंग का सवाल पूछने की हालत में आप रहोगे भी नहीं। आप एक कमरे में किसी से कुछ बात करो, 20 लोग आपको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, और हर 5 मिनट में बोल रहे हैं ये मत करो वो मत करो, हर 5 मिनट में बोलने नहीं दे रहे आपको। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि इवेंचुअली यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। अब शाहरुख खान सामने आ गया, मुंह से चू थोड़ी निकलेगी, तो इवेंचुअली आपके बचे हुए क्रिएटिविटी की भी माँ चुट जाएगी। स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये सवाल है, मुझे ये सवाल देख लो भैया कौन सा तुमको जवाब देना है। काटेगा पीटेगा, कुछ अच्छा सवाल होंगे वो भी कट जाएंगे उनमें से, नॉर्मल बेसिक से सवाल होंगे तो क्या ही उसमें तुम कुछ कर पाओगे। जब आपको क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिल रही है एज अ यूट्यूबर, तो आप अपने काम में क्रिएटिव कहाँ से होंगे? जो रोस्ट बना रहा है वो एक बंद कमरे में रोस्ट बना रहा है। रोस्टर्स पॉडकास्टर को इतनी गालियाँ इसीलिए देते हैं क्योंकि वो सब कुछ अपना काम सही से कर तो पा रहे हैं। भाई मैं रोस्ट वीडियो बना रहा है, कैरी को आज तक कभी किसने बोला का भाई तू ये मत बोल, बकवास है, हटा इसे? बोलेगा भी तो भाई उसकी अच्छी खासी अथॉरिटी होगी, पर उसको कोई इंटरप्ट नहीं करता होगा वीडियो बनाने में। या जो अकेला अपना वीडियो बनाता है, पॉडकास्टर के साथ क्या नहीं होता है, उसको 20 लोग बोलेंगे, दे विल नेवर लेट यू टॉक, द पीआर नेवर लेट यू टॉक्स, ये मत बोलो वो मत बोलो ये मत करो। तो फिर बंदा क्या करेगा? हल्के फुल्के सवाल रख लो, चूतिया सवाल रख दो। बच्ची कुछ क्रिएटिविटी तो उसकी वैसे ही मर चुकी थी भी तो वो वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसे इतना परेशान करके रखते हैं। सामने वाले बंदे की मजबूरी भी समझिए। अगर 4-5 लोग आपस में मिलकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और चूतिया बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली दे शुड गेट अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेस। क्योंकि बुरा वक्त या बुरी चीज़ें और हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाती हैं। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेके चूतिया बातें कर रहा है पॉडकास्ट पे, तो सहानुभूति रखिए फिर, और क्या, उसे ढंग की बातें करने का मौका ही नहीं मिल रहा। होंगी भी तो कोई करने ही नहीं दे रहा कैमरा के आगे। और जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं इसलिए बड़े गेस्ट को बुलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कि कोई 9 से 5 का एम्प्लॉय है, कंपनी का टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, सैलरी अच्छी मिल रही है तो घिसते रहो अपनी, तो वो भी यही करे जा रहा है। उसे अपना चैनल बड़ा करना है, उसे स्पॉन्सर चाहिए, जैसे TRS क्लिप्स हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता, अब उसको स्पॉन्सर चाहिए वो। तो जाहिर सी बात है फेमस लोगों को बुलाते रहो चैनल पे, और क्या होगा, ताकि सब्सक्राइबर जल्दी भागे, स्पॉन्सर मिले, ताकि बार बार अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े, क्योंकि अपनी जेब से ही पैसा लगा के स्टार्ट में बुलाना पड़ता है, और दे है सेलिब्रिटी चार्ज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट स्टार्ट में। तो भाई फिर क्या करोगे? चूतिया बातें करो तभी वायरल हो गए, ढंग की बातें करने वालों को कौन देख रहा है? तो बस फिर करो, और क्या। सलोनी आपा हो गई, ये कोई अकल की बात करती है अपने वीडियो में, और ये गट्सी लड़का स्टार्ट में सबका कंटेंट चोरी करा इसने, अब खुद का कर रहा है, लेकिन एलिगेशन तो उस पर लगे थे ना। तो यही है बस, जो रोस्टर रोस्ट बना रहा है वो इसलिए बना पा रहा है, उसको अपना काम सही से करने को मिल रहा है। पॉडकास्टर है उसके पीछे ही ये गुद्दी पकड़ रखी है, जो करके दिखा करके दिखा करके दिखा। अरे भाई उसको तू सांस लेने देगा तभी तो कोई ढंग का पूछ करेगा ना, वो तू छोड़ दो, बच्चा है वो यार, वो बच्चा है वो, तुम क्या उसके पीछे पड़े? वो ऐसा क्या कर देगा भाई वो अलग, या ऐसी कौन सी गंदी हरकत कर देगा, बट तुम उनको ये बात समझ में आएगी नहीं। क्योंकि पॉडकास्टर में क्या है कि जो पॉडकास्ट कर रहा है ना उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, लोग अपनी बातें चोदना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी थी वो ख़त्म कर दी, वो दबा दी गई, सप्रेस हो गई। तो इवेंचुअली कोई गुंजाइश अगर ढंग की कॉन्वर्सेशन की थी तो वो भी ख़त्म हो गई। ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया अनन्या पांडे से, सर खुजाती रहेगी अपना, पीआर टीम कह देगी पीछे से नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर और ऐसा सवाल पूछो, कुछ चैलेंजिंग सवाल पूछ लोगे तो लोग तो सामने से सेलिब्रिटीज़ भी चुप करा देते हैं, अबे तू बहन जो मेरे से बात कर रहा है, गूगल से बात कर रहा है, हटाओ इसे बहन जो, पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है। तो यही सब करेंगे।
भाई सेलिब्रिटीज़ के अंदर कौन सा ज़्यादा हाई आईक्यू है? तू उनसे ज़्यादा हाई आईक्यू वाली बात करेगा और सर खुजाते रहेंगे अपना। टाइगर श्रॉफ से पूछ लिया हाउ इज़ गणपत डिफरेंट, तो गणपत डिफरेंट, फ़ोन के कैमरा में बैठ के वीडियो कॉल चल रही है उसकी, गणपत कैसे अलग है ये तो बताओ। अब PR टीम है नहीं तो वहीं चुप करा देती उसे। अब ये बंदा ऑनलाइन हो रहा है इंटरव्यू, तो करने लग गया। तो भाई सीधी बात है ना, सेलिब्रिटीज़ अगर चूतियाँ हैं, स्टार किड्स अगर घंटी एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को छोड़ करके, तो भाई चूतियाँ हैं तो चूतिया बंदे से समझदारी की बात करोगे तो साथ ही टाइम हो जाएगा, हो जाएगा। इतने ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होंगे तो भाई वीडियो देखने का मज़ा भी कहाँ आएगा? कुछ बोले सामने वाला बंदा तभी तो मज़ा है ना। वो चूतिया की तरह तो मुँह देख रहा है, क्या करोगे? क्या व्यूज़ आएंगे ऐसी चीज़ पे? फालतू बात एकदम। और इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहा हो इस वक्त, अब मैं हर एक पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ तो मेरे पीछे मत पड़ जाना, तुम्हारे आगे अगर कोई कैमरा ऑन करके बोल दे कि बात करो, तो इवेंचुअली तुम भी शायद उस पॉडकास्टर से भी 10 गुना ज़्यादा चूतिया बात करोगे। और ये बात एकदम फैक्ट है, क्योंकि पूरी जनरेशन चूतिया तो हो सकता है। और मैं ये नहीं कहता पूरी जनरेशन चूतिया, मतलब ज़्यादातर लोग तो हैं ही, क्योंकि जो करियर अपना सही से नहीं चुन पा रही जनरेशन, वो लाइफ के डिस्कशंस क्या सीरियसली ले पाएगी। और आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कैमरा के आगे इतना बोलने का। ये वही 13-14 साल के नॉन सेलिब्रिटी पॉडकास्ट में ये होता है। 13-14 साल के बच्चे होते हैं, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, जो घटिया से घटिया कचरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और उसको देख करके इंट्रोवर्ट बंदे की भी फट जाती है, जो एकदम पढ़ाई में अच्छा है, वो देख के ऑकवर्ड हो जाता है, भैंस की यहाँ के क्या है ये, क्या है ये, इतना कॉन्फिडेंस, इतना मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी चूतिया बात कर दी। भाई यही स्किल है ज़िंदगी में, और ये होता है। यहाँ पे तुम भले ही उन्हें चूतिया कह रहे हो, कॉफ़ी विद करण का कोई एपिसोड चला दो अपने माँ बाप के सामने, अरे बेटा रुको, लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑन अनन्यास फेस, देख रहे हो कैसे इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश बोलने का तरीका, अरे चूतिया बात कर रही है, अरे चूतिया बात कर रहा है वो। दीपिका पादुकोण का वो सीन आ गया, इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम, बेटा देखो कितने अच्छे तरीके से वो कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही है। पागलपंती नहीं करते तेरी तरह बेवकूफ़ है जो पता नहीं क्या ज़बरदस्ती, देख कितना अच्छा ड्रेसअप करा है, पर्सनैलिटी देख, स्टाइल देख, करिश्मा देख। बात तो चूतिया ही है। तो तू रहने दे भैंसो, जब देखो बदतमीज आदमी साला, नेगेटिव एक नंबर का जाहिल कहीं का, बात करने की तमीज नहीं है तेरे को, हैं बड़ा लड़ता है, ये चलता रहेगा उनका। ये ऐसे तो हालात हैं, सामने वाले बंदे की इंग्लिश, उसका कपड़ा, सेटअप, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों पे ध्यान रहेगा तब तब अकल आएगी ना। यहीं पे दीपिका पादुकोण को बिठा दो तुम, घर के 4 लोग बैठ के कॉफ़ी विद करण देख रहे होंगे और कहेंगे वाह व्हाट इंग्लिश इज सेइंग। अरे बात क्या कर रही है वो, इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम बट आई वॉज डेटिंग अनदर गाइज। और पूरा घर बैठ के देख रहा है उसे, इंग्लिश में हो रहा है, जाहिर सी बात है, वैसे ही हम लोगों की ख़राब है तो भाई एक्सेंट वाली अंग्रेजी ऊपर से, अब क्या करें। ये अब कोई नहीं कहता कि यहाँ पे लोग चूतिया बात करते हैं, कोई नहीं कहेगा। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में कोई नहीं कहेगा उनकी अंग्रेजी ख़राब है, हम कह देते हैं क्योंकि शायद हम थोड़े खुल्लम खुल्ला हैं। और अगर कोई आदमी फेमस है ना, वट एवर द फक ही विल से विल बिकम मेक सेंस, वट एवर द फक ही विल से, वट एवर द फक, एवरी थिंग दैट यू से ऑन कैमरा मेक सेंस व्हेन यू आर रिच, व्हेन यू आर फेमस, और पुअर तो नहीं, मतलब रिच, पॉपुलर और डेड। तुम ये 3 क्वालिफिकेशंस में से कहीं पे भी एक्सेल कर जाओ, तुम कुछ भी बोलो भैंचोद लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ भी टट्टी बोल कर आ जाओ, कुछ भी टट्टी बोलो। तुम ये बोल दो टाइगर श्रॉफ वर्क्स हार्ड इन ए जिम, हर्ष बेनीवाल ने बोल दिया बहुत मेहनती एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, कितनी मेहनत करता है जिम में, उसने बोल दिया अच्छा एक्टर है, या उसकी तारीफ़ कर दी, तारीफ़ के लायक वो है भी नहीं। अगर वो इतना अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग लेता है, भैंचो जिम जा, एरोबिक्स की क्लास ले, यहाँ पे क्या क्या भैंचो रैम्बो बनने की कोशिश कर रहा है क्या, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है क्या तू? मतलब बट पीपल वर लाइक हाँ टाइगर श्रॉफ इज़ अ गुड एक्टर, या ही इज़ गुड। कितनी मेहनत करता है वो, मेहनत करता है जेन्युइनली, मेहनत करता है वो। हाँ भाई मनोज बाजपेयी को नहीं आती होगी फिर, हाँ तो बस यही चलता रहता है। तुम्हारे सामने अगर कोई कैमरा ऑन करके बोले कि भाई बात करो, तो हो सकता है तुम्हारी बात बहुत ही घटिया होगी। इवेंचुअली आप ये भी कर सकते हैं कि एक काम कीजिए, अपने दोस्तों के पास चले जाइए, अपने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए और देखिए आप क्या बात करते हैं। आप खुद ही कहेंगे ये इतनी फालतू बात थी। जो बकचोदी तुम कर रहे हो शायद हो सकता है कोई करके इंटरनेट पर डाल देता है और लोग कहते हैं भाई चूतिया बात कर रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसी बात करते हैं, यही है फ़र्क उनमें और तुम में, बस और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता जो वीडियो देखता है हर एक आदमी गंवार है, अनपढ़ है, उसका IQ लो है, बट ये जनरेशन की माँ चूदी तो पड़ी है देखो,
इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और निकम्मे और निखट्टू लोगों को इकट्ठा करोगे तो वो आपस में उनको उनकी बातें अगर तुम सुनोगे तो बात काम की कभी करेंगे नहीं। दारू, बंदी और खाना, बस और कुछ नहीं आता उन्हें। उनकी 3 की ज़िंदगी के सबसे बड़े मुद्दे ही हैं, दारू, बंदी और खाना। यार कभी कभार अपने कॉलेज की बुराइयां करना, जहाँ पे भी अपने वर्क प्लेस की बुराइयां करना, और कुत्ते की तरह वहीं 40 साल तक मरे हुए पड़े हुए हैं सूअर की तरह। तो बस फिर यही है यार, ये बात करेंगे तो आपस में क्या बात करेंगे? तुमने देखा कभी 4 लोग मिलकर बात कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिम्बाब्वे में क्या लिखा है? तुम ऐसे देखोगे भैंचो पागल है क्या बकवास किया जा रहा है? ऐसा कभी हुआ दारू के नशे में कोई किसी कह रहा है, 4 लौंडे मिले आपस में और कहें कि जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में या ये आर्टिकल 375 पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? भोसड़ी के पैके चढ़ा हुआ है यहाँ पे, तू भैंचो उतारे जा रहा है, दफा हुआ है ऐसे पीनी है, पियो ना माचुदा अपनी। यही होगा तुम्हारा रिएक्शन। तो मेरे सामने बकवास करो मत। वो चूतियाँ नहीं, सभी चूतियाँ हैं। तुम्हारी समाज का हिस्सा है वो, तुम्हारी पैदाइश है। ऐसे कैसे बेवकूफ़? वो अकेला बेवकूफ़ तुम महान। अच्छा, जो सच में इंटेलिजेंट जो होता है उसके पास लोग जाते हैं। इवेंचुअली वल्गर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट देख करके आईक्यू डिक्रीज़ होता है, और मैंने कहीं सुना था, पता नहीं बात सही हो सकती है नहीं, तो कहीं ना कहीं होता है यार ये सब। इफ़ यू आर इन फियर, अगर तुमको इंटिमिडेट किया जा रहा है, पहली बात तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत होती है किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना, बिकॉज यू आर ऑफन इंटिमिडेटेड बाय एवरी वन अराउंड यू। तो आप इतने डर में जी रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं भागूँ यहाँ से, कभी इंटरव्यू खत्म हो, मेरे को जाने दो प्लीज़ भैया, कहाँ फंस गया, मेरे को नहीं करना ये। एंड यू आर बीइंग हरास्ड, और सामने वाला बंदा जो बैठा है उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है फेमस है। कुछ वो बोला तुम्हारी गांड मार लेगा, और कोई आएगा नहीं तुम्हारे पॉडकास्ट में। कहाँ जा रहे हो? उसके पॉडकास्ट में? अरे दे, मेरा बैंड बजा दिया उसने, कितना बदतमीज़ आदमी है, बिल्कुल मत जाना वहाँ पे। तो भाई हर जगह से तो गांड फटी हुई है, फिर क्या बोलोगे? बस वो अलग बात है कि कोई कम्युनिटी अपना दर्द बता नहीं रही। अगर व्लॉगर्स भी अगर अपने आप को बताते हैं तो मैं ज़रूर उनकी साइड लूँगा। अगर रोस्टर्स की तो मैंने ली है, क्योंकि इन दोनों की बात इसलिए ज़्यादा करी है क्योंकि इन कम्युनिटी से थोड़ा मैं जानता हूँ। मैं इन्हें गेमिंग के बारे में मैंने इतना कुछ, मैं गेम खेलता नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको। रिकॉर्डेड गेम प्ले डालता हूँ इंटरनेट से, नो कॉपीराइट वाला। तो जिस दिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड से, तो भाई इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा ना। मेरे को कौन सा कुछ पैसे मिल रहे हैं, मेरे को कौन सा कुछ मिल रहा है सबसे, जो मैं समझ जाओ बस सब। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।